जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक कंपनी के रिजल्ट ऐसे आए हैं इन 3 कंपनियों के अंदर कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगर आपके पास शेयर है तो शायद आपको रात को नींद ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा कि किसी कंपनी के रिजल्ट कमज़ोर आना या फिर कुछ क्वार्टर में ख़राब आना या अच्छे क्वार्टर के बाद ख़राब रिजल्ट आ जाना या नुकसान पोस्ट करना, ये परमानेंट नहीं होता। या फिर एक क्वार्टर आ गया, अगले क्वार्टर आने वाला ही नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, कंपनी को चारों के चारों क्वार्टर को दिखाना होता है। किसी किसी क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगले क्वार्टर में भी ख़राब आएंगे। कभी कभी इतना और होता है कि कोई कंपनी अगर मजबूत होती है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आते हैं तो उसके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है, तो एक खरीदने का मौका मिल जाता है। चलिए बात करते हैं स्टार हेल्थ की। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, खरीदना है कि नहीं है, कंपनी के कैसे रिजल्ट्स आए हैं मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। बात करें 399 रुपये की, इस समय आपको ये भाव दिखाई दे रहा है, जो कि एक साल के अंदर बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 28% से भी ज़्यादा की गिरावट है। अगर आप इसके लोअर लेवल से कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 46% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चलिए 46% की गिरावट है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये शेयर 56%। लोअर लेवल की कैलकुलेशन करते हैं तो आप पाएंगे कि इसके अंदर कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, 60% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर एक ऐसा शेयर आप ढूंढ रहे हैं जिसका बिजनेस बड़ा ही शानदार है, बिजनेस शानदार है, देखिए स्टार हेल्थ की बात करें, बीमार होना लोग कभी बंद करेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। यानी कि इस कंपनी का फ़ायदा होता चला जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा क्लेम आएगा उतनी ज़्यादा इस कंपनी को दिक्कत होगी। देखिए क्लेम भी तो बराबर आता है ना ये बात भी आपको समझना होगा। कोई भी इंश्योरेंस अगर ले लेता है, ठीक है, कभी भी बीमार पड़ जाता है उसके घर में, तो अच्छा खासा फिर क्लेम लगता है। तो कंपनी ने किसी किसी बात करें कस्टमर्स के साथ ऐसे ही होता है कि उसने सिर्फ 20,000 रुपये भरा अभी तक और बीमार पड़ा, उसको 1 लाख रुपए का क्लेम देना पड़ा, 1 लाख तक का इलाज उसने कराया, 2 लाख का इलाज कराया। चलता है, बहुत सारे लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, बिजनेस है, बिजनेस में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं, तो क्लेम बीच बीच में आते रहते हैं। फिलहाल 1 महीने की बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा था शेयर। देख लीजिए 344 रुपये से सीधा ऊपर गया और 18% के नीचे से रिटर्न इसने बना के दे दिए। अब बात करते हैं तो शेयर के अंदर लगातार तेजी 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 देखने को मिली है। अभी गिरावट गिरावट देखने को मिल रही है। आज गिरावट भी हो सकती थी, अभी तक तो नहीं हुई है। अब देखते हैं कि कल इसके अंदर गिरावट होती है कि नहीं होती है, या फिर यहाँ से तेज़ी बनेगी। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप एक बार आप देख लीजिए, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो देखेंगे 30 का, तो अपने आईपीओ के भाव से लगातार ये गिरने पर ही लगा हुआ है। देखेंगे भाव कितना होता था, 900 रुपये। क्या आने वाले टाइम में इसके अंदर पोटेंशियल है 900 रुपये जाने का? हाँ, पोटेंशियल इसके अंदर है, क्योंकि बिजनेस बढ़िया है। कभी कभी हमें प्रॉफिट को साइड में रख के हमें रेवेन्यू वाइज कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, खर्चे उसके ज़्यादा आ गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ पे रखना चाहिए कि रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है, खर्चे कंपनी के सही डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सही डायरेक्शन में भी खर्चे होते हैं। एक कोई मान के चलें कि एक रियल इस्टेट वाली कंपनी है, उसने बहुत बड़ा लैंड खरीदी है, उसमें पैसा लगाया, उसका खर्च ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट कम दिखा, तो उसको आपको निगेटिव नहीं लेना चाहिए। एक कंपनी है जिसने अपना पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया, जैसे कि जोमेटो के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। ऐड और एडवर्टीजमेंट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता था, या फिर प्रमोशन के अंदर या डिस्काउंट देने में, जिसका इफ़ेक्ट आने वाले टाइम में दिखता है, फ़ायदा होता है कंपनी को, तो बाद में दिखा आपको सारी चीज़ देख सकते हैं। मार्च के अंदर देखेंगे, एक साल पहले 3,600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,000 करोड़ का। दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं 4,100 करोड़ का, अभी देखेंगे 4,081 करोड़ का। रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको घबराना किस चीज़ से है? ठीक है, कंपनी ख़राब नहीं है। अगर 4,081 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी दिखा रही है तो कंपनी कैसे ख़राब बोल सकते हैं? नहीं, कंपनी के अंदर हुआ क्या है, एक्सपेंस खर्चा 4,088 करोड़ का, 4,081 करोड़ का कंपनी की कमाई है, 4,088 करोड़ का कंपनी का खर्च है, तो रिजल्ट तो खराब ही बोलेंगे इनको।
इनको रिजल्ट खराब ही बोलेंगे। तो 7 करोड़ का नुकसान कंपनी ने पोस्ट कर दिया है, जबकि लगभग 3 डिजिट में कंपनी प्रॉफिट दिखाती रहती थी। 285 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, उससे पहले 146 करोड़ का, उससे पहले 425 करोड़ का। तो लगातार काफ़ी समय से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने पॉजिटिव ही दिखाया है। इन सारी चीज़ों के बाद देखें तो कंपनी का ओवरऑल अदर इनकम से थोड़ा सा प्रॉफिट कंपनी को देखने को मिला। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो कंपनी के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 87 करोड़ का नुकसान, ठीक है। अभी कितने का है? 51 करोड़ का। 51 करोड़ का कंपनी को 51 लाख का, सिर्फ 51 लाख का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने। बस यही रिस्क है कि 51 लाख का 1 करोड़ का भी प्रॉफिट कंपनी ने नहीं दिखाया है, जबकि उससे पहले 215 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 111 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 318 करोड़, 142 करोड़। अच्छी परफॉर्मेंस 3 डिजिट के अंदर चल रही थी। आपने यही सोचकर शेयर को खरीदा होगा कि परफॉर्मेंस अभी अच्छी है, लेकिन अचानक देखिए कन्वर्ट हो गई 51 लाख। तो इसलिए बोला जाता है कि अच्छी कंपनियां भी परफॉर्मेंस खराब कर सकती हैं, इसलिए कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा मत लगाइए। ये रूल है, या तो स्टॉक मार्केट के अंदर आइए मत, बिल्कुल मत आना, छोड़ देना स्टॉक मार्केट को। आना तो पूरे नियम के साथ आना कि आराम से गिरावट पे खरीदूंगा, सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाऊंगा, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाऊंगा, और जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ उसमें टुकड़ों टुकड़ों में लगाऊंगा, और लगाने के बाद इंतजार करूंगा। क्योंकि अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाया तो सारी कंपनियां डूबेंगी नहीं, तो आपने जो मूलधन लेकर आए हो वो सेफ रहता है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है प्राज इंडस्ट्री। 508 रुपये का भाव है। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो शेयर का भाव काफ़ी ऊपर होता था। कितना होता था? 838। 1 साल का हाई देखेंगे 875 रुपये से गिरते गिरते शेयर कितना पहुंच जाता है? आप यहाँ पर देखेंगे कि शेयर गिरते गिरते पहुंच जाता है 496 रुपये। अभी देखिए 508 यानी कि 52 वीक लो के आसपास ही शेयर है। मार्केट कैप देखेंगे 9000 करोड़ का, छोटी कंपनी है। 34 का पी ही है। बात करें कंपनी के अंदर तो देखना होगा कि रिजल्ट्स किस तरीके के कंपनी के आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए कि इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है, इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है, साथ ही इथेनॉल के प्लांट बनाती है बड़े बड़े। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इस कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। प्राज इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 1019 करोड़ का कंपनी का 1 साल पहले रेवेन्यू आता था। उसके बाद 699 करोड़, उसके बाद 816, उसके बाद 853 करोड़, अभी देखेंगे 860 करोड़। यानी कि पिछले 2 क्वार्टर की अपेक्षा परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठीक बोलेंगे हम, या फ्लैट बोलेंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कम। चलिए तो गिरावट भी देखने को आपको मिल रही है, कोई बात नहीं है। चलिए अगर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 131 करोड़ से 74 करोड़ रह गया, ठीक है। यही बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर रहा है लगातार, 92 करोड़ से सीधा सीधा गिरते गिरते 40 करोड़ रह गया, पहले 41 करोड़ था। तो सीरियस कंसर्न है, गिरावटें देखने को मिल रही है। ऑलरेडी गिरावट भी हो चुकी है, शायद और भी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए। दोस्तों अगली कंपनी होगी इंडिया मार्ट। 2329 रुपये का भाव है। लगभग 4.5% की तेज़ी इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो क्या रिजल्ट अच्छे आए हैं? सबसे पहले तो 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें। लोअर लेवल यानी कि 1925 रुपये से कंपनी ने तेज़ी दिखाई और लगभग 20% के रिटर्न बना कर दे दिए, जो कि नॉर्मली और दूसरी कंपनी बना कर दे रही हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 29 है। तो तीनों ही कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, तीनों ही मजबूत हैं, लेकिन भाव आपको देखने हैं, सही भाव आपको मिलना चाहिए, तभी बात बनेगी। ऐसा नहीं कि शेयर का प्राइस देख लिया और घुस गए, या कंपनी मजबूत देख ली शेयर का प्राइस नहीं देखा, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए देख लेते हैं, कंपनी के धंधे में कोई कमी नहीं है, धंधा बढ़िया है कंपनी का, आगे भी टिकेगा, अभी भी टिका हुआ है। अब देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर किस तरह के रिजल्ट आए हैं। दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं इंडिया मार्ट के अंदर 1 साल पहले 315 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 331 करोड़, 348 करोड़, 354 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ से 355 करोड़। तो यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो फ्लैट परफॉर्मेंस है, कोई अच्छी नहीं बोलेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा सही बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी फ्लैट ही है, लगभग पिछले 3 क्वार्टर की अपेक्षा बराबर ही है, कोई अंतर खास देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी के अंदर अदर इनकम अच्छी खासी हुई है कंपनी को, 109 करोड़ की। कितनी? 109 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ थी,
इसी का इजाफा देखने को मिल रहा है कि 181 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। उससे पहले 121 था, 135, 114 करोड़ का, उससे पहले 100 करोड़ का। तो कहेंगे परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, क्योंकि अदर इनकम को जोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। मूल से प्रॉफिट दिखना चाहिए कंपनी का, तो आपके सामने है। साथ ही एक मज़ेदार बात इस कंपनी के अंदर है कि डेट फ्री कंपनी है इंडिया मार्ट। 2125 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है और 33 करोड़ का बोरोइंग है। ये डिटेल थी, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं तब।